देखिए सुधांशु जी, ये विपक्ष का आरोप है कि ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं इसकी कवरेज नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, विपक्ष के सामने समस्या क्या है कि वो भारत की व्यवस्था, भारत का संविधान छोड़िए, भारत ही को नहीं समझते हैं। वो तो आज से लेकर हमेशा तक भारतीय संस्कृति को ही भारतीयता के विरोध में दिखाते रहे। तो उस विषय में खैर जो टेक्निकल आधार पर तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वो स्वीकार है। परंतु ये बताइए, कोई चुनाव प्रचार तो है नहीं, इसमें प्रचार क्यों नजर आ रहा है? धार्मिक आस्था में प्रचार कहां से नजर आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि वो जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कह कर अधर्म से जोड़े रहे, अधर्म के पक्ष में लिए रहे, उन लोगों को इसमें समस्या नजर आती। खैर, मैं राजनीतिक दृष्टि से अलग हटकर अंजना जी, दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये भारत क्या है उसको समझिए। प्रधानमंत्री जी इस समय सुदूर दक्षिण छोर के ऊपर कन्याकुमारी जी के मंदिर में हैं। भारत कैसे जोड़ता है? जिस क्षण आप कन्याकुमारी के मंदिर में श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं, उस क्षण आपका वही श्रद्धा का भाव वैष्णो देवी के साथ भी जुड़ जाता है। वही श्रद्धा का भाव देश के पश्चिम में मुंबा देवी के साथ जुड़ जाता है, मुंबई की। वही पूर्व में जाकर कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी से भी जुड़ जाता है। वही देश के मध्य में विंध्यवासिनी देवी से भी जुड़ जाता है। और शायद लोगों को न पता हो, जो वहां पर श्लोक पढ़ा जाता है उसमें बोला जाता है कि नमामि शारदा देवी कश्मीर पूर्वाचनी। वो शारदा जी का मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया, उनकी भी आराधना दक्षिण में बैठकर मंदिरों में होती है, अर्थात कश्मीर की शारदा देवी से भी जुड़ जाता है। और तो बाकी छोड़िए, कलकत्ता की काली मां से जुड़ जाता है। और जो हमारे हिस्से से चले गए, ढाका की ढाकेश्वरी से भी वही श्रद्धा का भाव जुड़ता है। और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी श्रद्धा का भाव जुड़ता है। यह है भारतीय राष्ट्र। यह राजनीतिक सत्ता नहीं है, यह है सांस्कृतिक राष्ट्र, जिसे ना मारा जा सकता ना काटा जा सकता है। कोई हिस्सा किसी के भी पास में चला जाए, मगर भावनात्मक दृष्टि से भारत का व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाकर जब वो पूजा करता है तो पूरे भारत से वो जुड़ जाता है। यह है भारतीय राष्ट्र। इसका कल की वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, माफ कीजिएगा, परसों की वोटिंग से परिवार समझता है। सांसद जी, इसका परसों की वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसी बिंदु पे तो आ रहा हूं। हाँ। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मैं बचपन में था अंजना जी, जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कांग्रेस वाले जानते क्या बोलते थे? ये आरएसएस वाले फैनेटिक हैं। अरे मंदिर कोई मुद्दा हो सकता है राजनीति का? ये तो इनके दिमाग का एक सनकपन है। मगर आज उसी मंदिर ने देश की राजनीति बदल दी। कारण क्या है कि मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, भारत की अस्मिता का विषय। और 21वीं सदी का भारत जब उभर रहा है तो भारत अपनी पहचान अस्मिता के साथ उभर रहा है। तो ये राजनीति से बहुत परे हटकर बहुत अलग प्रकार का विषय है। और मैं एक बात अंजना जी कह दूं, विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने बाबर की कब्रों पे जाके सिजदा किया है। 1959 जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पे गए। 1968 इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे गई। 2005 राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ बाबर की कब्र पे गए। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो सेंटेंस रिपीट कर दूं, जिन्होंने लिखा 1968 में नटवर सिंह ने उस घटना का वर्णन किया है अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में, कि इंदिरा जी ने श्रद्धा के साथ सर झुकाया बाबर की कब्र पर और मुड़कर मुझसे कहा, ऐसा लगा सदियां सिमट कर इस लम्हे में आ गई हैं। और उन्होंने कहा, नटवर सिंह ने, जो इनके बड़े खास और विदेश मंत्री भी रहे, अपनी किताब में लिखा है कि बाबर की कब्र पर श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट अनुभव था। उन लोगों के आज कलेजे पे सांप लौटता है यदि भारत की सनातन शक्ति के प्रतीक मंदिर में जाकर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा का भाव करता है। तो राजनीति बहुत छोटी चीज है, भारत की पहचान का विषय। ठीक है रागिनी जी, चुनाव आयोग के नियमों में यह तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई ध्यान नहीं लगा सकता है, ए। दूसरा, आपकी पार्टी को या विपक्ष की पार्टियों को कहीं सार्वजनिक जगह पर जाने से या पब्लिक के बीच में तस्वीरें डालने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में ये उल्लंघन कैसा? बीजेपी तो ये मानती है कि आप लोग जितना इसका विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री के वोटर्स और कंसोलिडेट होंगे, एकजुट होंगे। अंजना जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो अपनी बात की शुरुआत में शेर के साथ करना चाहती हूँ कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। और मैं मानती हूं कि निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है।
और ये मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ कि मेरे पिताजी स्वयं पत्रकार रहे और वो बचपन से यही सिखाते रहे कि पत्रकार की कलम सिर्फ तभी झुकनी चाहिए जब वो लिख रहा। और इसीलिए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तमाम प्रलोभन और दबावों के बावजूद हिंदी पत्रकारिता आने वाले समय में फले फूले और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करे। आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ही के साथ जितने और भी हिंदी पत्रकार मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, विरोधी भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, उनको आज मैं शुभकामना देती हूँ। और मैं समझती हूं कि चुनाव का प्रचार सुचारू रूप से चले, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की आस्था बनी रहे, इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर भी किसी भी तरीके का प्रहार ना किया जा सके, ये भी मुझे लगता है एक मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए, मैं इस बात से शुरू करती हूँ। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आ गए, बहुत सारे जवाब भी आए, क्योंकि सुधांशु जी को बड़ी तफसील से बोलने का मौका मिला। तो देखिए, कहा जाता है कि स्वांग रचाता है वही जिसके मन में चोर है, सत्य मौन रहता सदा, झूठ मचाता शोर है। तो देखिए, चुनाव का प्रचार जब खत्म होता है तो 48 घंटे का एक साइलेंस पीरियड होता है, मौन का एक समय होता है 48 घंटे का। अब मोदी जी मौन व्रत रख रहे हैं तो सारा नजारा वहीं फोकस होना चाहिए, तब वो दिखाया जाना चाहिए। और मोदी जी मौन व्रत तभी रख रहे हैं जब ये शांति का समय चल रहा है, आखिरी फेज से पहले के चुनाव से पहले। तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अंजना जी। और मुझे लगता है कि न सिर्फ हम जो प्रवक्ता आपके टेलीविजन पर शो पर आकर बात करते हैं, बल्कि जो आपके दर्शक भी हैं, वो ये बात भली भांति समझते हैं कि प्रचार परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से किया जाता है। और ये सुधांशु जी कह रहे थे कि सनातन की समझ नहीं है, धर्म की समझ नहीं है, देश की समझ नहीं है, फला भला 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 भला। तो भैया, सनातन की समझ तो ये भी कहती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सनातन की समझ तो ये भी कहती है सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सनातन की समझ तो ये भी कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि अगर आपके मन में चोर है, कपट है, झूठ, फरेब, पाखंड और जुमलों का आप प्रयोग करते हैं, तो ना आपको प्रभु मिल सकते हैं और ना ही आपको जनता जनार्दन मिल सकती है। तो वो कहा जाता है कि 900 चूहे खाके अब अगर ध्यान लगाया जाएगा तो जितनी भी देवी माँ के नाम सुधांशु जी ने लंबी फहरिस्त में गिनाए हैं, उनमें से कोई नहीं मिलेगा। और चूंकि डिबेट का विषय ये ध्यान के अलावा एक और भी बात है, आज मनमोहन सिंह जी ने बड़ी सावगोई से 3 बातें कही प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, मैं उसका भी जिक्र जल्दी से कर देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, एक पत्र लिखकर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि इस देश में शुद्ध रूप से बांटने की राजनीति करने की मंशा से सबसे नफरती भाषण देने का काम पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि विपक्ष और एक खास समुदाय को निशाने पर रखने के लिए असंसदीय, अमर्यादित और विद्वेषपूर्ण शब्दावली का प्रयोग मोदी जी ने किया है। और इसके चलते भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा को, बल्कि भाषण देने की जो एक सार्वजनिक शोभनीयता होती है, उसको सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। और मैं समझती हूं कि ये बात 100% सही है और 16 आने खरी है। दो बातें अंजना जी, एक और बात मुझे, दो बातें मैं जल्दी, नहीं एक मिनट मैं जल्दी से 2 बातें और जोड़ दूंगी, फिर आप चली जाइएगा। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी कोई और शो देखते हो ना हो, अभी तो मौन व्रत होगा उनका, पता नहीं देख पाएंगे, पर आपका शो जरूर देखते होंगे, बड़ा लोकप्रिय शो। तो 2 बातें मोदी जी को भी मैं कहना चाहती हूँ आपके शो के जरिए से। पहली तो ये कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। तो उनकी सिर्फ जबान सख्त नहीं है, उनका दिल भी सख्त हो के पत्थर हो चुका है। इसीलिए वो मुल्ला, मटन, माफिया, मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, एक तमाम शब्द उनके मुंह से निकले और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। इस बार लोगों ने पकड़ लिया है। और जो वो कहते थे ना जनता माफ नहीं करेगी, वो उलट मासी हो रही है। हाँ। और वो वापस आने वाली है। एक अंतिम बात, दूसरा गुण, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो सबका साथ सबका विकास खुद मोदी जी का दिया हुआ नारा आज देश का सबसे झूठा और सबसे बनावटी नारा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी दुभांति करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी ने किया है। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए, उन्होंने मनमोहन, ठीक है रागिनी जी।